हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद एआई में। आज की इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक है क्या, सर्वनाम। सर्वनाम जिसे इंग्लिश में हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे संज्ञा। संज्ञा को जान लिए थे कि संज्ञा क्या होता है। उसके बाद आता है सर्वनाम। तो सर्वनाम को जानेंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में संज्ञा को जाने थे ना। अगर वो नहीं देखे हैं ना वीडियो को, आप तो उस वीडियो को जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एक हिंदी ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसको भी देख लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग संज्ञा के सर्वनाम की परिभाषा और संज्ञा तो पहले ही पढ़ चुके हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा और इसका एग्जाम्पल, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इसके भेद, कई गो प्रकार होता है, सारी जानकारियाँ हम इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। जैसे अगर हम इसका देखें कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम प्रोनाउन, ठीक। प्रोनाउन इतना समझ में आ रहा है। प्रोनाउन बस, सर्वनाम प्रोनाउन। अब देखिए क्या होता है कि संज्ञा के बदले में जो चीज़ें हम लोग उपयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले या फिर नामों के बदले में जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक। इतना समझ में आ रहा कि तो वही परिभाषा भी वही हो जाएगा कि नामों या फिर संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के बदले में जिसका प्रयोग किया जाता है हम उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे चमक रहा है ना इधर, तो यहाँ पे लिखा है बदले, ठीक है। यहाँ पे बदला लिखा है, बदले इधर लिख देते, बदले लिखा है, ठीक है। तो इस देखिए, बदले संज्ञा के बदले में जिसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल हम लिखें, समझिएगा कि एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं कि राम खाता है, ठीक। राम खाता है, तो देखिए यहाँ पे ये नाम है ना, ये एक क्या है, नाम है एक चीज का, यानी कि एक चीज क्या, एक लड़का का नाम है, ठीक। अब इस लड़का का नाम है, यानी कि ये क्या है, एगो संज्ञा है। अगर कोई भी नाम आता है इसका मतलब क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि संज्ञा यानी कि नाम आया तो नाम को ही संज्ञा कहा जाता है और संज्ञा को नाम। एक तरह से समझिएगा कि दुनिया में जितना भी नाम है सभी को तो संज्ञा कहा ही जाता है। तो देखिए, संज्ञा राम नाम है, एगो नाम है यानी कि संज्ञा है। अब देखिए इसी चीज को अगर हम इस तरह लिखते, वह खाता है, इस तरह समझ आ रहा है कि वह खाता। अब देखिए, तो यहाँ पे राम था लेकिन हम यहाँ पे वह लिख दिए, तो हम इस नाम के बदले ना इसको लिखे हैं, मतलब इस संज्ञा के बदले ना वह को लिखे हैं, ठीक है। संज्ञा के बदले वह को लिखे हैं, इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, राम के बदले प्रयोग हुआ है कौन, वह है। मतलब इसके बदले में कौन आया है, वह आया है, तो इसलिए वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा भी एग्जाम्पल लेते हैं कि मोहन जाता है, उसके बाद अगर हम लिख दें कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो देखिए यहाँ मोहन के बदले में मैं प्रयोग हुआ है, मोहन के बदले में मैं। एक सेकेंड, गाना बज। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये मोहन के बदले में ये वाला शब्द जो है ये प्रयोग हुआ, कौन, ये वाला मैं, यानी कि यहाँ पे मैं क्या हो जाएगा, आपका सर्वनाम होगा। कौन, मैं जो है सर्वनाम होगा। समझ में आ रहा है कि जो किसी नाम के बदले अगर हम उठा के उस बार दूसर चीज डाल दें
यह वह वे लोग, जितना भी है, मैं, हम लोग, तुम लोग, आप, तुम, ये जितना सारी चीज़ें यही सब क्या कहलाती है, तो सर्वनाम कहलाती है। ठीक है, ये सब क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। अब पढ़ेंगे कि, अब देखेंगे इसका क्या गुण, 6 प्रकार होता है इसका 6 प्रकार होता है। ठीक, इसका 6 प्रकार होता है। पहल का है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम तो आपको समझ में आ रहा है। पुरुष मतलब जिस वाक्य से, मतलब जिस शब्द से पता चले कि ये लड़का है, पुरुष है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक, ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा, जिससे पता चले कि ये क्या है, एक पुरुष है, तो ये इसे पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखते चले यहाँ पे, तो इसमें लिखा गया है मैं, यानी कि मैं, अगर हम लिखते जाऊँ, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, यानी कि मैं खाता हूँ तो लड़का हूँ, मैं खाता हूँ। अगर ठीक है, मैं खाता हूँ, ये लड़के के लिए है, यानी कि पुरुष के लिए। ठीक है, पुरुष के लिए। उसके बाद लिखा जाए आप जाते हैं, यानी कि एक लड़का, आप एक क्या हो गया, लड़का हो गया, इसलिए आप जाते हैं। ठीक है, आप आप, उसके बाद होगा वह रोता है, मतलब ये सारी, या फिर वे लोग गाते। देखिए ये सारी जितने भी चीजें है, ये सब का आया आपका पुरुष के लिए, यानी किससे पता चल रहा है कि क्या ये एक लड़के के लिए, ये सारी बातें किसके लिए, देखो लड़का के लिए सब बात लिखा गया है। ठीक है, जिससे पता चले कि पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि जिससे पता चले कि क्या है, पुरुष है, उससे पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद एक आता है निश्चय सर्वनाम। निश्चय मतलब एकदम फिक्स है, सही है, कि हाँ निश्चय है कि यही बात है। जैसे अगर हम लिखें कि यह कलम है, तो यानी कि पता है ना कि एकदम यह क्या है, कलम है। जिस चीज़ को हम फिक्स पता कर पाएँ, या फिर सही से जानकारी मिल जाए जिसमें, या फिर हमें एकदम एग्जैक्ट पता चल जाए कि हाँ ये सारी चीज़ें क्या है, जो हम जानते हैं वो सच में वही चीज़ है। या फिर वह किताब है, इस प्रकार से, जिससे एकदम परफेक्ट, एकदम एग्जैक्ट पता चल जाए जो चीज़ें, उसे क्या कहेंगे, तो निश्चय। यानी कि कभी सुना है कि निश्चय ही मैं ऐसा काम करूँगा, मतलब एकदम 100% है कि मैं यही काम करूँगा, निश्चय ही मैं खाऊंगा, इस तरह समझे होंगे ना आप लोग। उसके बाद अनिश्चय, मतलब कोई बात फिक्स नहीं है, कोई बात फिक्स नहीं है, जिसमें इसमें दिया गया है, इस तरह से दिया गया है ना कि कोई कुछ, यानी कि अगर हम लिखें कोई आ रहा है, यानी कि हमें पता नहीं है कि आ कौन रहा है, मामा आ रहे हैं कि फूफा आ रहे हैं कि चाचा। ठीक है, ये पता नहीं, यानी कि जिसमें पता ही नहीं है चल पाए, उसे अनिश्चयवाचक कहेंगे। या फिर कहेंगे कुछ खा लो, कुछ खा लो, यानी कि कुछ खा लो, क्या खा लो, दाल खाओ कि भात रोटी, क्या खाओ, लेकिन कुछ खा लो। जहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। यानी कि इस दोनों में क्या है, सर्वनाम तक कोई सर्वनाम है और यहाँ पे कुछ सर्वनाम है। ठीक, इस तरह समझ में आ रहा है। उसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, यानी कि 6 है ना, यहाँ पे 6 लिखे थे, या इसलिए 1 2 3 को पढ़ लिया। छठा संबंध, मतलब किसी से हम लोग क्या बताएं, रिलेशन बताए, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे अगर हम लिखें कि जो लड़का खा रहा है वह मेरा भाई है, मतलब जो लड़का खा रहा है वह मेरा भाई है, यानी कि संबंध बता रहा है, लेकिन जो खा रहा है वो मेरा भाई है, मतलब हम दोनों के बीच में एक रिलेशन है भाई का। यानी कि इसमें क्या होगा, सर्वनाम तो जो होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर समझ में, जो, अब 2 चीज इसमें आता है, जो और सो। ठीक, जो और सो, इस यहाँ पे संबंध में जो और सो आएगा। ठीक, वह लड़का जो खा रहा है वो मेरा भाई है, फिर जो लड़का हंस रहा है वो मेरा भाई है, वह जो काम कर रहा है वो मेरा भाई है, वो मेरा
बेटा है, मेरा चाचा है, इस तरह चीज़ें जहाँ पे आपको रिलेशन बताया जाएगा उस सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम होगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम कौन, संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है निज, निजवाचक, यानी कि निज मतलब खुद, स्वयं, मतलब कोई काम करूँगा तो मैं खुद ही खा लूँगा, मैं खुद स्वयं कर लूँगा, मैं अपने आप ही चला जाऊँगा। इस तरह के एग्जाम्पल इसमें मिलेंगे। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल जैसे इसमें दिया गया स्वयं, तो यानी कि मैं, सॉरी इस तरह से लिखेंगे, स्वयं लूँगा, स्वयं खा लूँगा, या फिर खुद, खुद मतलब खुद कर लूँगा, जैसे इस तरह लिखे, खुद कर लूँगा। ठीक, इस तरह से एग्जाम्पल मिलेगा, मतलब कि मैं पर्सनली किसी से कुछ कहने नहीं जाऊँगा, मैं खुद चल जाऊँगा। या फिर लिखे, मैं अपने आप ही चला जाऊँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा। यानी कि कभी देखिए ना, कभी आप रिलेशन में जाएगा तो वहाँ के लोगों कभी छोड़ता ही नहीं। जैसे आप अपने पर्सनल गाड़ी से गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ से अगर छोड़ने वाली सुविधाएं ना मिले तो आपको आने ही नहीं देता है। तो उस समय आप क्या कहेंगे कि मैं अपने आप ही चला जाऊँगा, मैं अपने आप ही चला जाऊँगा, मैं खुद कर लूँगा, किसी की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। ठीक है, कम। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक। प्रश्न मतलब है कि कहीं पे हम किसी से क्वेश्चन पूछें। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का मतलब कि कुछ भी, अगर कौन आ रहा है, कौन यहाँ पे लिखा है ना, कौन आ रहा है, यानी कि कौन आ रहा है, हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन आ रहा है, या फिर कौन जा रहा है, कौन खा रहा है, कौन सो रहा है, इस तरह से। या फिर क्या, कभी कभी पूछते हैं ना कि क्या हाल है, क्या हाल है, इस तरह से क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं। तो जहाँ पे सवाल पूछा जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्रश्नवाचक। आपको इस सारी चीज़ तो समझ में आए। तो उम्मीद है कि ये सारी वीडियो में जो भी हम बताए हैं सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।